वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की पहली बैठक, गहलोत बोले इसका मतलब है कि भाजपा ने पहले हार मान ली। राजस्थान कांग्रेस चुनाव समिति की पहली बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा नेता यदि केंद्र के नाम पर जाकर प्रचार करेंगे तो जनता उनसे पूछेगी कि भाजपा के वादे क्या हुआ, महंगाई के लिए क्या किया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यदि राजस्थान में प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा तो इसका मतलब है कि भाजपा ने पहले हार मान ली है। गहलोत ने कहा कि जनता इस बात को महसूस कर रही है। कई मामलों में राजस्थान देश को दिशा दिखा रहा है। हमारी कई योजनाओं को अनेक प्रदेश अपना रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि जनता माई बाप होती है, जनता का फैसला शिरोधार्य होता है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस को सरकार रिपीट होगी। सीएम गहलोत एक डूबता जहाज, खो चुके राजस्थान की जनता का विश्वास, सीपी जोशी बोले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीजेपी में खुद में नहीं कोई दम के बयान पर पलटवार किया है। जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री बहुत डरे हुए हैं, वो खुद की हकीकत जानते हैं। सीएम गहलोत डूबता हुआ जहाज है जिसमें कोई बैठना नहीं चाहता। सीएम जनता का विश्वास खो चुके हैं। बीजेपी के पन्ना प्रमुख सिर्फ पन्नों में, हकीकत में इनके पास कोई वर्कर नहीं है। बीजेपी को आरएसएस का जरूर थोड़ा फायदा मिला है। इस बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि सीएम ऐसा बयान देकर अपना कुनबा जोड़े हुए हैं। सीएम का कुनबा टूट चुका है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023, बीजेपी की बैठक में छाए सचिन पायलट। राजस्थान में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसके तहत आगामी समय में भाजपा में गुर्जर समाज की भूमिका पर मंथन के लिए कल राजधानी जयपुर में बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन भले ही बीजेपी का हो, लेकिन इसमें केंद्र बिंदु में सीएम अशोक गहलोत के धुर प्रतिनिधि सचिन पायलट रहे। सम्मेलन में उनके प्रति भरपूर सहानुभूति दिखाए गए। पूरे सम्मेलन में सचिन पायलट के मुद्दे की गूंज सुनाई देती रही। अगर आपके घर में है बिटिया तो फ्री में मिल सकती है चमचमाती स्कूटी। राजस्थान सरकार ने विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु वर्ग की छात्राओं को स्कूटी प्राप्त करने के लिए पात्रता में राहत दी है और अब वे उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा में 50% अंक प्राप्त करने पर ही कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए पात्र होंगी। मुख्यमंत्री ने योजना के तहत ऐसी छात्राओं को प्राप्तांक सीमा में शिथिलता प्रदान कर प्राप्तांक में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मैंने घोषणाओं में कमी नहीं रखी और अब चुनाव आने वाले हैं तो सोच रहा हूं घोषणाएं करने की जगह आगे के लिए गारंटी देना शुरू कर दूं। सरकार बनते ही बजट में शानदार योजनाएं लाकर गारंटी को पूरा करूंगा। गहलोत ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर कहा कि पहले महिलाओं के सरपंच बनने पर सारा काम पति संभालते थे, लेकिन अब महिलाएं मीटिंग में आती हैं तो घूंघट ऊपर हो जाता है और सरपंच, प्रधान, प्रमुख बनी महिलाओं के पति से कहना शुरू कर दिया कि आप घर जाकर बैठिए, हम काम संभाल लेंगे। कांग्रेस के लिए 120 सीटें बनी सिरदर्द, 15 दिग्गजों की ग्राउंड रिपोर्ट खस्ता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी चौसर बिछाई जा रही है। लिहाजा ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी अंतरिक्ष सर्वे कराकर टिकट दावेदारों की जमीनी हकीकत जांच रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के आंतरिक नतीजों के अनुसार 200 सीटों में से 120 सीटों पर प्रत्याशी बदलने की आवश्यकता है। दरअसल इन दिनों कांग्रेस में हुई आंतरिक सर्वे जारी है, जबकि कुछ आंतरिक सर्वे की रिपोर्ट कांग्रेस आलाकमान तक पहुंच गई है। 120 सीटों पर नए चेहरे की जरूरत है। इनमें 5 मंत्री और 10 ज्यादा बड़े शहर शामिल हैं। साथ ही 45 मौजूदा विधायक और 75 हारे हुए प्रत्याशी हैं। कांग्रेस में जल्द शुरू होगी टिकट चयन की प्रक्रिया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की दिशा में आगे बढ़ते हुए कल राजधानी जयपुर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि राजस्थान में 101% फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। पार्टी में न कोई मतभेद है, न ही मनभेद। पार्टी में जल्द ही टिकट चयन की दिशा में काम शुरू हो जाएगा। बैठक में राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि टिकट चयन के लिए 21 से 23 अगस्त तक ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी। राजस्थान कांग्रेस की सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकती है सूची। सितंबर के दूसरे सप्ताह में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। कांग्रेस के वॉर रूम में कल इलेक्शन कमेटी की बैठक में मंथन हुआ। बताया जा रहा है 60 से 75 उम्मीदवारों के नाम पहले सूची आ सकती है। 15 से 20 सितंबर के बीच पहली सूची आएगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के केंद्रीय नेता यहां प्रचार करने आएंगे। इसका अर्थ है कि बीजेपी राजस्थान ने हथियार डाल दिए हैं।
अभी से बीजेपी को लगता है कि हार मान ली है, हम चुनाव में भारी बहुमत से विजयी होंगे। सीएम गहलोत ने राजधानी जयपुर में प्रेस वार्ता में यह बात कही। केजरीवाल ने दी इंडिया को नई टेंशन। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोस्ती का हाथ मिला चुके हैं, लेकिन इससे पहले दोनों दलों के बीच टकराव भी देखने को मिलेगा। दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से सत्ता छीन चुकी है आपने। अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में अकेले सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान भी करने जा रही है। कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई वाले सूबे में तीसरी ताकत की एंट्री से राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। सभी 200 सीटों पर आप चुनाव लड़ने कांग्रेस के लिए अधिक टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि दिल्ली, पंजाब, गोवा से लेकर गुजरात तक यह दिख चुका है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक पर ही कब्जा किया है। राजस्थान में पलटा मौसम। जयपुर, दौसा, अलवर और भरतपुर में रिमझिम बारिश। राजस्थान में मौसम में अचानक बदलाव आ गया है। आसमान में छाए हुए हैं बादल। करीब 15 दिन से चल रहा है मॉनसून ब्रेक अब खत्म होने की संभावना है। शुक्रवार को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल उड़ीसा तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है। अगले 2 से 3 दिनों में इस सिस्टम के छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन कोटा, उदयपुर, असम, भरतपुर, उदयपुर, जयपुर और अजमेर संभाग के कुछ भागों में मानसून सक्रिय रहेगा, जिसके कारण बरसात होगी। राजधानी जयपुर समेत अलवर, भरतपुर, दौसा समेत पूर्वी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया है। केंद्र जयपुर के अनुसार बारिश का यह दौर 5 दिन जारी रहेगा। भाजपा अति कमजोर सीटों पर सांसद और बड़े नेताओं को उतारने की बना रही है रणनीति। भाजपा ने जिन 19 सीटों को अति कमजोर माना है, उन सीटों पर पार्टी बड़े नेताओं को चुनाव में उतार सकती है। कुछ लोकप्रिय चेहरे भी इनमें शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के बीच कुछ मजबूत चेहरों को विधानसभा चुनाव लड़वाने पर मंथन कर रही है। मुख्यमंत्री के सामने सरदारपुरा सीट पर भाजपा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत या राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत को चुनाव लड़वा सकती है। ऐसा कर पार्टी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश करेगी। आई फ्लू के बाद अब डेंगू ने दी दस्तक। आई फ्लू से आम लोगों को कुछ राहत मिली तो अब डेंगू ने दस्तक दे दी। जिला अस्पताल में प्रतिदिन पीड़ित मरीज पहुंच रहे हैं। सबसे ज्यादा इन दिनों बुखार से पीड़ित मरीज आ रहे हैं। वहीं डेंगू के 3 से 4 केस इस सप्ताह सामने आ चुके हैं। इसी के साथ मलेरिया और टाइफाइड के केसों की संख्या बढ़ी है। शुक्रवार को ओपीडी में करीब 2000 मरीजों ने पंजीकरण कराया है, जिधर जिला अस्पताल में प्रतिदिन मरीज पहुंच रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि मामला, सीएम अशोक गहलोत को राहत बरकरार। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के मानहानि मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सीएम गहलोत को कोर्ट से राहत बरकरार है। 21 अगस्त को वीसी के जरिए कोर्ट में पेश होंगे। सेशन कोर्ट ने पूर्व के आदेश के बरकरार रखा है। एएसजे के नागपाल की अदालत में सुबह 10:30 बजे सुनवाई हुई। रेतीले प्रदेश में अब 12 की जगह 19 जिले नए राज्य की संभावना जगी। राजस्थान में 19 नए जिले बनने के साथ ही प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। पश्चिमी रेतीले प्रदेश में अब जिलों की संख्या 12 से बढ़कर 19 हो गई है। फलौदी, बलौतरा, जोधपुर ग्रामीण, अनूपपुर, नीमकाथाना, सांचौर और डीडवाना, कुचामन नए जिले के तौर पर शामिल हुए हैं। इसका क्षेत्रफल करीब 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। रेतीले प्रदेश में जिलों की संख्या 11 राज्यों केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और गोवा से अधिक है। ऐसे में आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान मरु प्रदेश के तौर पर नए राज्य के तौर पर अस्तित्व में आ सकता है। वसुंधरा राज्य को लेकर बीजेपी का क्या है प्लान? मोदी और शाह के लिए राजस्थान चुनौती। राजस्थान चुनाव से पहले वसुंधरा राज्य की आगे की राह मुश्किल दिखाई दे रही है। बीजेपी आला कमान ने स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट और मैनिफेस्टो कमेटी में वसुंधरा राज्य को मौका नहीं देकर चौंका दिया। विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राज्य की भूमिका के सवाल पर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी ने कहा कि पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं, वे पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन अभी कैंपेन कमेटी के संयोजक और उसके सदस्यों की घोषणा होना बाकी है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।